अब तलक सवाल पूछो, आलोचना करो, बड़ा अच्छा लगता है। यही कहा जाता रहा ना। जब ये कहा जाता रहा कि संविधान में संशोधन करेंगे, फिर ऐसा हालात पैदा करेंगे, तो चिड़चिड़ा जाते थे, बिलबिला जाते थे। अब आप जानते हैं, अगर सरकार कोई कार्रवाई कर रही है, सरकार की नजर में विपक्षी पार्टी का नेता सिर्फ आरोपी है और उसके लिहाज में उसकी गिरफ्तारी से लेकर उसका परेड और उसका तमाशा बनाया जाता है, तब भी आप विरोध नहीं कर सकते। विरोध करोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा भैया, ये शुभेंदु अधिकारी की नई नवेली सरकार कह रही है। टीएमसी के वो पूर्व विधायक जहांगीर खान, याद है ना, उनकी परेड निकाली, पहली बार निकाली, उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, मतलब केवल चल रहे थे। फिर दोबारा निकलवाया उनका परेड, जिसमें वो कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। फिर उनके गिरफ्तारी की और उनके इस परेड के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है पश्चिम बंगाल को सुधारने के लिए, ऐलान है जिसने विरोध किया पक्षेंगे नहीं, सब देशद्रोही है और उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत मामला चलेगा। दिखाऊंगा आपको खबर, समझिए। विद्रोह करना, विद्रोह छोड़िए, विरोध करना, विद्रोह तो हो भी नहीं सकता, विरोध करना भी अब मना है। दूसरा दिखाऊंगा कैसे इस देश के अंदर गोदी मीडिया घिनौनेपन पर उतर आई है। घिनौनेपन पर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं रहा, वो व्यक्ति एक सरकार में मंत्री रहे, लेकिन चूंकि वो इस्लाम वाले हैं तो उनके लिए क्या लिखा जाता है। जी हां, गोदी मीडिया की करतूत दिखाऊंगा। एक और मस्जिद को दे दिया गया है नोटिस, तो वहीं अमेरिका, जिनके गुणगान कल तलक वो दोनों पाठशाला वाले भाई बहन, दोनों भाई बहन जिन्होंने एक्सचेंज कर लिया चैनल, दोनों बता रहे थे। उसी अमेरिका की सांसद ने भारत के लिए क्या कहा है, जरा सुनना चाहिए, क्योंकि आपको तो सिर्फ वाहवाही पसंद है, यहां ये भी चीजें चलती है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभी प्रियंक खड़गे के उस चिट्ठी के जवाब में कहा था, 100 साल में तो हमसे किसी ने नहीं कहा रजिस्ट्रेशन कराने का, और तब रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे। आज आपको दिखाऊंगा कि पोल खुलती है कि जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तब भी ऐसे ही मिशन, ऐसे ही संगठन बनते थे और उस समय भी रजिस्ट्रेशन होता था। क्या क्या है सच्चाई, इनकी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इधर आइए, ये तस्वीर आपको याद होगी, जहांगीर खान कान पकड़कर हाथ जोड़कर चल रहे थे, तमाशा बनाया जाता है। वैसे मैं फिर बता देता हूं, ये कानूनन तौर पर गलत है, कानूनन तौर पर गलत है। लेकिन जब कानून को सब बनाने वाले नहीं, बनाने वाले तो हैं ही लॉ मेकर, लेकिन उसका पालन कराने वालों ने ही ठान लिया, तो क्या ही कहा जाए। तो जहांगीर खान की 2 बार परेड निकल चुकी है। एक बार नॉर्मल निकाला था, दूसरी बार कान पकड़कर हाथ जोड़कर निकलवाया था। इनके खिलाफ, इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ कुछ लोग सड़क पर आए थे, जिनके पीछे पुलिस डंडा लेके दौड़ी, तो वो तालाब में कूद गए थे। वो खबर भी हमने आपको दिखाई। और अब देखिए क्या कहा जा रहा है। टीएमसी नेता जहांगीर की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोगों पर देशद्रोह के तहत चलेंगे मुकदमे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिया आदेश, जहांगीर की गिरफ्तारी का किया है विरोध तो देशद्रोह के तहत चलेंगे मुकदमे। अब आप अंदाजा लगाइए कि आपके अपने बच्चे नीट पेपर एग्जाम के रद्द होने के बाद सुसाइड कर लें, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने आवाज उठाई तो हो सकता है कल कह दिया जाए देशद्रोह के चलेंगे मुकदमे। कुछ मत कहिए, शांत रहिए, सिर्फ आपको रागा आलापना और फिर कह दिया जाए इमरजेंसी, तो कहते हैं इमरजेंसी थोड़ी ना है, इमरजेंसी नहीं। बताइए, आप आवाज तक नहीं उठा सकते। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी आलोचना की जा सकती है और होती रही है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं। देख लीजिए, आप ही के सामने है। आइए अब अगला दिखाते हैं आपको। ये नहीं रहे लालू यादव के कबाब मंत्री। कबाब मंत्री, ये शब्द देखिए। पूर्व एमएलसी अनवर अहमद का पटना में निधन। मैं मानता हूं कभी कभी चटकारे लेकर खबरें लिखी जाती हैं, लेकिन चटकारे लिए कहां जाते हैं, जरा बताइए। चुटकियां कहां ली जाती हैं? पत्रकार भी लेते हैं, नेता भी लेते हैं, लेकिन किसी के निधन पर ये सब चीजें तब होती हैं जब व्यक्ति जिंदा होता है, उस पर छींटाकशी तब होती है। लेकिन सोचिए, रजत शर्मा का चैनल जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर आने वाले मैसेजेस को पढ़कर, विपक्ष जो घिनौने टाइप के मैसेज होते हैं उनको पढ़कर मोदी साहब को खुश कर रहे थे, उन्हीं के चैनल ने कबाब मंत्री लिखा। क्यों? क्योंकि उनका नाम अनवर अहमद। अगर ऐसा नहीं तो क्यों नहीं? और भी तो बताऊं कौन कौन से मंत्री है, लिखोगे? नहीं लिख पाओगे। भारतीय, सही बात कहा मोहम्मद शादाब खान है, भारतीय मीडिया की भारतीय मुसलमानों के प्रति घृणा सिर्फ उसके द्वारा परोसी जा रही खबरों में नहीं, उसकी भाषा में भी दिखाई देती है। एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता अनवर अहमद के निधन की खबर आई।
अनवर साहब दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, लालू यादव तमाम बड़े नेताओं के करीबी रहे। अब उनके लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए, एक और मस्जिद के नाम पर नोटिस है। वाराणसी से खबर निकली है, रेलवे ने दिया गंज शहीदा मस्जिद को हटाने का नोटिस। मस्जिद कमेटी अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। दावा यह है कि वाराणसी के ऐतिहासिक गंज शहीदा मस्जिद को रेलवे प्रशासन द्वारा कथित तौर पर अवैध बताकर 20 जून 2026 तक हटाने का नोटिस दिया गया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने इस नोटिस को भ्रामक को फर्जी बताते हुए दावा को खारिज किया है। कमेटी का कहना है कि जो मस्जिद है, जिस मस्जिद का जिक्र हो रहा है, वो 400 साल पुरानी है और खुद रेलवे ने पहले इसके अस्तित्व को स्वीकार किया था, ये माना जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत नरसंहार के 8वें चरण में पहुंचा, कौन कहता है? न्यूज 24 की खबर है। यूएस सांसद ने उगला है जहर। जहर के शब्द का इस्तेमाल है, ठीक है, आप जहर कहिए। अमेरिकी सांसद ने इल्हान उमर ने मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा कि भारत से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक वह नरसंहार के 8वें चरण में पहुंच चुका है। दरअसल 8वां चरण यानी उत्पीड़न, जिसमें किसी अल्पसंख्यक समूह को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाता है, ये वो कह रही हैं। हाँ, वहां पर नरक कह दे तो अब उनको नहीं लगता है कि उगला जहर, ट्रंप ने उगला जहर, हमारे देश को नरक बताया था उस आदमी ने। एक चैनल की हिम्मत नहीं, औकात नहीं, कह दे कि जहर उगलता, नफरती है, बदतमीज शब्द का इस्तेमाल कर दें उसके लिए, हालत खराब हो जाती है साहिब का दोस्त जो है। बाकी देश तो देश है, देश का क्या है ना। अब आइए, मोहन भागवत पिछले कुछ दिनों से प्रियंक खरगे की तरफ से आरएसएस के रजिस्ट्रेशन की बात करना, उनके फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन 100 साल में नहीं हुआ और होता भी नहीं था। अब देखिए ये क्या बता रहे हैं। आरएसएस जब बना था तो उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। ये लोग परले दर्जे के झूठे और मक्कार लोग हैं। उस समय ही आपको बता रहा हूं मैं, आरएसएस बना है 1925 में, और 1860 में रामकृष्ण मिशन का रजिस्ट्रेशन हुआ था। अच्छा, 1860 में। हाँ, उसके बाद भी बहुत सारी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन हुए, यानी उनके बनने से करीब 65 साल पहले। हाँ, हाँ। अब देखिए, खुद ही बता रहे हैं ये लोग। अब ये मैं कह रहा हूं ना आपको, ये समझ, और ये कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं है, ये और समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं आरएसएस, और ये दलित भी नहीं है, क्योंकि एक बयान अभी बीजेपी के एमपी का आया था। उन्होंने कहा दलित व्यक्ति कैसे चिंता कर सकता है आरएसएस के बारे में, क्या सवाल पूछ सकता है। तो इनका नाम है जयशंकर गुप्ता जी। ये मुताबिक 1860 में रामकृष्ण मिशन था, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन आरएसएस का नहीं हुआ। अब आप कहेंगे अगर ये अंग्रेजों के जमाने की बात थी तो क्यों नहीं हुआ? तो सारा इतिहास पढ़ लीजिएगा कि आरएसएस का कितना योगदान रहा है, आरएसएस का कितना योगदान रहा है आज़ादी की लड़ाई में, इससे खुद पता लग जाएगा। जब आप किसी सत्ताधीश के इशारे पर काम करते हैं तो आप पर रहम बरतता है ना। बताऊं कैसे? तो ऐसे बरता जाता है। देखिए, इधर ममता बनर्जी की पीएसओ खत्म कर दिए, सुरक्षा हटा ली गई। लगातार लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी से मकान खाली करने के नाम पर वहां वो चल रहा है, सुरक्षा हटाई जा रही है। इधर देखिए, चट मंगनी पट ब्याह होता है, क्योंकि अगर आप सत्ताधीश के सामने नतमस्तक है तो क्या क्या मिलता है, जरा इससे भी समझ लीजिए। अंतर नहीं है दोनों में, समझिए। वहां वो वहां करते थे, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराओ ना कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यही होगा ना। और यहां देखिए, इधर सेवा तो उधर मेवा का आदेश भी आ गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी से बागी हुए सभी 6 लोकसभा सांसदों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है, ठीक है ना, वाई कैटेगरी की सुरक्षा है। और जाते जाते जरा एक जबरदस्त, जरा इसको सुनिएगा जरूर। सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। तो नेशनल एंथम हो रहा है, और ये 25 साल के बाद ये देखने को मिला। तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान गाया गया है, विजय जोसेफ। बहुत गंदगी उगल रही ना, आपने बहुत गंदगी उगली है। ये तो ये है, ये तो मुसलमान है, ये तो ईसाई है, ये तो ये है, दिख लीजिए आपके सामने। अब प्रमुखता ये देखी जाती है कि आप वाकई राष्ट्र के लिए कोई काम करते हैं। आप ज़बरदस्ती लोगों पर थोपते हैं कि राष्ट्रगान से मतलब नहीं है इन्हें वंदे मातरम ही कहलवाना है, इन्हें गाय गाय चिल्लाना है, इन्हें मुसलमान चिल्लाना है। इसके अलावा इनका प्राथमिकताएं, दोनों प्रदेश एक ही साथ चुनाव हुए, एक ही साथ रिजल्ट आया, प्राथमिकताएं देख लीजिए अलग अलग हैं। और कौन सी प्राथमिकता देश को आगे ले, राज्य को आगे ले जाने लायक है, खुद देख लीजिए। नमस्कार।